अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 9 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी अस्कलान की जानिब अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और दूसरी तरफ गैब्रियल अपना पहला तीर अस्कलान की जानिब चला देता है, जिस तीर को सुरैया अपनी ढाल के जरिए रोक लेती है और अपनी तलवार बेनियाम करते हुए बुलंद आवाज से कहती है, जंग शुरू हो रही है भाइयों। इसके साथ ही सलेबी सिपाही बारूद वाले गोले अस्कलान की जानिब चला देते हैं और वो गोला जहां जहां लगता है वो जगह तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। गोलों की वजह से चारों अतराफ तबाही फैलती ही चली जाती है। ये मंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी चट्टान पर खड़े अपने साथियों के साथ देख रहे होते हैं। अस्कलान को तबाह होता हुआ देखने के बाद उनका साथी कहता है, हालात अच्छे नहीं लग रहे जनाब। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अस्कलान वाले मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी तादाद बहुत कम है, मुहासरा कम होता जा रहा है। यह सुनने के बाद तौरान शाह कहता है, दीवार पर हमला करने वाले जंगजू पर घात लगाते हैं, हम इस तरह मुहासरे का एक हिस्सा तोड़ देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस पर कहते हैं, तौरान शाह वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम खतरा मोल नहीं ले सकते, हम सिर्फ अस्कलान में दाखिल होने और दिफा को मजबूत करने जा रहे हैं। जैसे ही अस्कलानी मज़ाहमत मजबूत होती जाएगी, जंगजू कमजोर पड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद उनका एक साथी कहता है, शहजादे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर तरफ मुहासरे हैं, हम अस्कलान में दाखिल होंगे भी तो कैसे होंगे। यह सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ अस्कलान शहर के अंदर हर चीज तबाह बर्बाद हो गई होती है। जख्मियों को देखने के बाद अस्मा खातून कहती हैं, इन्हें शिफा खाने ले जाओ। फिर वो जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं तो उनके बिल्कुल करीब एक जोरदार धमाका होता है। बहुत से लोग इस धमाके की वजह से शहीद हो जाते हैं। इस पर वो कहती हैं, लोगों की मदद करो, मैं अपने किसी भी शहरी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी दौरान दोबारा एक धमाका होता है और इस मर्तबा भी बहुत बड़ी तबाही मचती है। इधर नाजरीन सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ समंदर से होते हुए साहिल पर पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते हुए साथियों से कहते हैं, होशियार रहना भाइयों, सलेबी सिपाही आपको देख ना पाए। हम यहाँ से गुजरेंगे और उस नहर में दाखिल होंगे जो अस्कलान की तरफ जाती है। इसके साथ ही वो सब एक गार की जानिब चले जाते हैं, जबकि शहर के अंदर अस्कलानी सिपाही भी जवाबी हमले कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही सुरैया खातून के पास आता है तो वो कहती हैं, जख्मियों की जगह नहीं, लोगों को बुलाओ। जवाबन सिपाही कहता है, सुरैया खातून यहाँ पर मजीद लोग नहीं हैं, हमने आखिरी हमले में अपने बहुत से आदमी खो दिए हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम अगले हमले में क्या करेंगे। ये सुनने के बाद सुरैया खातून पूछती हैं, दीवारों का क्या होगा। जवाबन सिपाही कहता है, वही मर्द मरते हैं जो जख्मी होते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो हम अस्कलान को सुबह तक खो देंगे। इधर नाजरीन सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी खुफिया रास्ते से होते हुए अस्कलान शहर की तरफ पहुंच जाते हैं। अहमद कहता है, बगैर सोचे समझे हम यहाँ पर आए, शायद ये दुश्मन का जाल हो। जवाबन उसका साथी उससे कहता है, चलो आगे बढ़ो भाई, तुम मैदान जंग में नहीं मरोगे, लेकिन तुम परेशान हो कर जरूर मर जाओगे। काफी देर की तंगोदोह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही अपना पहला कदम अस्कलान की जानिब रखते हैं तो सुरैया खातून की तलवार उनके गले पर होती है और वो कहती हैं, हरकत ना करना। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें पहचानते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब सुरैया खातून की जान बचाते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे पूछा था, तुम कौन हो, लेकिन सुरैया खातून ने कोई भी जवाब नहीं दिया था और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें उनकी आंखों से पहचान जाते हैं। ख्याल देखने के बाद सुरैया खातून पूछती हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर छुपके से क्यों आए हो, तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए हैं। तो सुरैया खातून पूछती हैं, आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। यह सुनने के बाद सुरैया खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरी तरफ अमीर मंसूर अपने बेटे से कहता है, क्या तीरंदाजों ने जगह ले ली है। जवाबन उनका बेटा कहता है, जी बिल्कुल बाबा। इसी दौरान सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों के साथ वहां पर आ पहुंचती हैं। उन्हें देखने के बाद अमीर मंसूर पूछते हैं, सुरैया क्या हो रहा है। जवाबन सुरैया कहती है, ये अस्कलान में घुस गए, ये कह रहे हैं कि ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं बाबा। अमीर मंसूर इस पर पूछते हैं, ये कौन है। इस पर सुरैया खातून जवाबन कहती हैं, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, नूरुद्दीन जंगी का बेटा। नाजरीन अमीर मंसूर की नूरुद्दीन जंगी के साथ दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अभी सुरैया खातून ने अपनी बात मुकम्मल की ही नहीं होती कि अमीर मंसूर की तलवार सलाहुद्दीन के गले पर होती है। यह देखने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें रोक देते हैं। फिर अमीर मंसूर कहते हैं, मेरे दुश्मन का बेटा मेरी मदद करने आया है, हाँ तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा,
अस्कलान सिर्फ आपका नहीं है, ये आलम इस्लाम के लिए अहम है, हम उसके लिए आए हैं। इस पर अमीर मंसूर कहता है, नूरुद्दीन जंगी कोई ना कोई मंसूबा बना रहा होगा, तुम हमारे दुश्मन हो, यकीनन तुमने सलेबियों के साथ इत्तेहाद किया है, मेरी मदद करना एक बहाना है, तुम हमें अंदर से तबाह कर दोगे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या मुझे अंदर से ऐसा करने की जरूरत है, तुम पहले ही मर रहे हो, सलेबी जल्द ही तुम्हें तबाह कर देंगे, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि अस्कलान को सलेबियों से बचाया जा सके। फिर वो पूछता है, नूरुद्दीन जंगी का मकसद क्या है, क्या उसे ऐसा लगता है कि अस्कलान बच जाने के बाद हम उसकी बात मान लेंगे, इसीलिए वो हमारी मदद करना चाहता है, बताओ मुझे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, हम जब सही काम करना चाहते हैं तो कोई भी मंसूबा बंदी नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अस्कलान को उनसे बचाना चाहते हैं, फिर तुम जिसकी भी चाहो अतात कर सकते हो, या तो हम मिलकर अस्कलान को बचाएंगे या तो आपकी जिद आपकी जान को, आपके खानदान को और आपके लोगों को तबाह कर देगी। ये सुनने के बाद सुरैया खातून कहती हैं, बाबा देख लेते हैं कि ये हमारी कैसे मदद करते हैं, शायद कुछ न कुछ काम बन जाए। इस पर सुरैया का भाई कहता है, बहन ठीक कह रही है बाबा, हमें एक मर्द की जरूरत है, बाकी ये सरहदों के गाजी हैं। ये सुनने के बाद अमीर मंसूर उन्हें गौर से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ गैब्रियल अस्कलान की जानिब बढ़ते हुए अपने कमांडर के साथ मंसूबा बंदी कर रहा होता है। कमांडर कहता है, अस्कलान के इर्द गिर्द मौजूद हमारे आदमियों का कहना है कि उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिल्कुल भी नहीं देखा, मुहासरा देखने के बाद उसने हार मान ली होगी। गैब्रियल जवाबन कहता है, उन बेवकूफों को वापस बुलाओ, सलाहुद्दीन पहले ही अस्कलान पहुंच चुका है। कमांडर इस पर कहता है, नूरुद्दीन जंगी ने अपने आदमी नहीं भेजे, सलाहुद्दीन सिर्फ अपने आदमियों के साथ आया है, वो इतने कम आदमियों के साथ क्या कर सकता है। यह सुनने के बाद गैब्रियल कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हैं, सलाहुद्दीन यकीनन यहाँ पर किसी न किसी मंसूबे से आया है, लेकिन वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा। फिर वो कहता है, हम बड़ा हमला शुरू कर रहे हैं, तमाम सुरमाओं को तैयार करो। इधर दूसरी तरफ अमीर मंसूर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दरवाजे पर काबिज फौजियों के अलावा हम मशरिक की दीवारों का दिफा करेंगे, अपने आदमियों के साथ जिनकी क़यादत खलील करेगा, क्योंकि मशरिक की दीवारें इस शहर का दिल हैं। अमीर मंसूर का मंसूबा सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सबको मशरिक की दीवारों पर तैनात करना गलती होगी, सलेबी सुरमा जनूबी साहिल पर हमला करेंगे, हमें उसकी हिफाजत करने की जरूरत है। तो खलील कहता है, वहां से हमला करना उनके लिए मुश्किल होगा, वो उसका खतरा मोल नहीं ले सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, वो करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं। इस पर सुरैया कहती है, मशरिक की दीवारों में अपनी तादाद कम करना भी खतरनाक है, हम ये खतरा कैसे मोल ले सकते हैं। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, अगर वो दीवारों पर आए तो मजामत करना मुश्किल होगा, दीवारों के करीब पहुंचने से पहले ही हम घात लगाकर उन्हें तबाह कर देंगे। बहरी जहाज बंदरगाह से शहर में दाखिल होने की कोशिश करेगा, हमें उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है, उन्हें दूर रखने के लिए अगर हम दिफाई दस्ता कायम करें तो ये काफी होगा। ये सुनने के बाद सुरैया कहती है, हमारे पास चंद जहाज हैं, हम दिफा कायम कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सुनने के बाद कहते हैं, हमें साहिल पर आपके आदमियों की जरूरत है, हमारे आदमी समंदर में जो जरूरत है वो कर सकते हैं। सुरैया खातून इस पर गुस्से से कहती हैं, देखो हम सिपाहियों को साहिल पर खड़ा करने के लिए माने, लेकिन बहरी जहाजों से तुम दूर रहना, हम समंदर के करीब रहते हैं, क्या बहरी जहाजों को आप हमसे बेहतर जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम हर जगह सलेबियों से लड़े हैं, आप उनसे लड़ना हमसे बेहतर बिल्कुल भी नहीं जान सकते, क्या आपको अपनी बहादुरी दिखाने की जरूरत है या अस्कलान को बचाने की। इस पर सुरैया कुछ बोलने लगती है तो अमीर मंसूर कहते हैं, चलो इसने जैसा कहा वैसे ही करते हैं, जहाज तैयार करो। इसके बाद दौरान शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, अगर साहिल पर घात लगाने की जरूरत है तो आप अपने दोस्त के साथ वहां पर जाएं, मैं समंदर में दिफा की कमान कायम करूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाबन कहते हैं, तुम अकेले नहीं जा सकते, शहनशाह को साथ लेकर जाओ, दिफा में कभी भी खलल ना डालना तौरान शाह, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह ना छोड़ना। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहां से आगे चल पड़ते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे अगली एपिसोड इस बॉलम की लास्ट एपिसोड होगी, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह आपसे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।